कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां खेतों की हरियाली और हवा की खुशबू दिल को सुकून देती थी। गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था। उसके 3 बेटे थे, राजू, विक्की और सोनू। रामू चाहता था कि उसके बेटे उसकी खेती संभाले और गांव की तरक्की करे, लेकिन तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला बेटा राजू। राजू सबसे बड़ा बेटा, ताकतवर तो था, लेकिन उसके दिल में दया की कमी थी। वो हमेशा सोचता, इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, कमजोरों की कोई जगह नहीं। वो गांव वालों से रुखाई से बात करता। पिता समझाते, बेटा ताकत से नहीं, दिल से बड़े बनते हैं। लेकिन राजू के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। दूसरा बेटा विक्की। विक्की मंझला बेटा है, तेज दिमाग वाला, होशियार और चालाक। उसे किताबों और बिजनेस का शौक था। उसने पढ़ाई की, बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन गांव छोड़कर शहर चला गया। अपनी जिंदगी बनानी है, परिवार का क्या, वो तो चलता रहेगा, कहकर वो सब कुछ पीछे छोड़ गया। तीसरा बेटा सोनू, जो सबसे छोटा बेटा, शांत स्वभाव का। उसमें कुछ खास था, मेहनत और ईमानदारी। वो पढ़ाई करके सरकारी अफसर बना, लेकिन गांव लौट आया, अपने माता पिता का ख्याल रखा और गांव वालों की मदद करता रहा। समय बीतता गया। किसान रामू बूढ़ा और बीमार हो गया। एक दिन उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास एक अनमोल खजाना है जो मैं तुम तीनों को देना चाहता हूं, लेकिन वो खजाना तुम्हें खुद खोजना होगा। यह कहकर किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए सो गए। अगली सुबह तीनों बेटों को एक पुराना सा धूल भरा नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था कि जिसके पास सबसे बड़ा दिल और सबसे सच्ची नीयत होगी, वही इस खजाने का असली हकदार बनेगा। तीनों भाई खजाने की तलाश में निकल पड़े। राजू अपनी ताकत से ही सब कुछ मिलेगा सोचकर वो जंगल में पेड़ उखाड़ता रहा, बड़े बड़े पत्थर तोड़ता रहा, लेकिन खजाने का नामो निशान तक न मिला। विक्की अपना दिमाग लगाकर ही जीतूंगा। विक्की ने गांव वालों से झूठ बोला, उनसे सोना चांदी इकट्ठा किया, लेकिन उसे भी खजाना नहीं मिला। और सोनू ने सोचा, सच्ची नीयत और मेहनत ही असली दौलत है। उसने गांव में स्कूल बनवाया, भूखों को खाना खिलाया, टूटी सड़कें बनवाई। अचानक गांव में एक बड़ा तूफान आया। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं, घर टूट गए। राजू और विक्की हार मानकर रोने लगे। अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर फिर से गांव को खड़ा किया। तभी किसान के खेत के बीचों बीच जमीन फटी और वहां से एक चमचमाता संदूक निकला। संदूक पर लिखा था, सच्चा खजाना वो है जो दूसरों के लिए काम आए। संदूक खुलते ही सोने की अशर्फियां और एक चिट्ठी निकली। यह खजाना सिर्फ सोनू का नहीं, पूरे गांव का है, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं, इंसानियत और मदद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पूरा गांव खुशी मना रहा था, तभी एक रहस्यमय परछाई दूर से यह सब देख रही थी। वो कौन था? किसान के पुराने दुश्मन का बेटा, जो खजाने पर अपना हक जताने आ रहा था। क्या अगली बार गांव बच पाएगा? ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और बने रहिए चैनल पर। अगर कहानी पसंद आई हो तो अर्ली टून विजुअल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला रोमांचक भाग आपसे मिस ना हो।